प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन पे और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं होली का रंगारंग कार्यक्रम ब्राह्मण समाज द्वारा रखा गया है। इस कार्यक्रम में ना सिर्फ छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और जेंट्सों ने भाग लिया है, बल्कि यहाँ पर जो राजनीतिक नेता है, बड़े बड़े राजनीतिक नेता है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है और जो यहाँ का रंगारंग मंच है उसको संभालने का काम कोषाध्यक्ष बीजेपी से राम भगत जी कर रहे हैं। तो चलिए पूरे कार्यक्रम पे नजर डालते हैं और फिर इन सबसे बातचीत करेंगे। नहीं चलेंगे, एक दो जने पटका ले। मार्शल वीरेंद्र गुप्ता जी बगीचे में फूल तोड़ने जाएं। और आपका हाव भाव देख के बहुत प्रसन्नता भी हुई इस बार। जो हमारा उद्देश्य जो है ब्राह्मण समाज का सबसे पहला उद्देश्य है कि सर्व समाज को हम साथ में लेके चलें और सर्व समाज का जो आपस में दूरी ना रहे। और जो राजनीतिक नेता है, राजनेता हैं, उनसे मैं यही चाहता हूँ, आप राजनीति करते हैं अपनी अपनी जगह पे करें, लेकिन जहाँ कोई सर्व समाज का फंक्शन हो तो आप सभी दल के नेता आए और एक दूसरे गले मिले और सब मिल के रहे। और इस चीज़ को बधाई के पात्र सभी नेता हैं कि यहाँ हर दल के नेता आए थे और उन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज का बड़ी हौसला बढ़ाया है और सर्व समाज साथ मिलकर के उन्होंने जो गले मिले हैं उससे हमें बड़ी उत्साह अपने आप को महसूस कर रहा है। प्रोग्राम आयोजित किया गया है ब्राह्मण समाज द्वारा, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ब्राह्मण समाज ने जो इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, मैं तो दिल की गहराइयों से उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। एक शून्य था तुगलकाबाद विस्तार में, संगम विहार में, उस शून्य को ख़त्म करके किसी कार्यक्रम के द्वारा सब जातियों को, सब धर्मों को जोड़ने का जो कार्य किया है ब्राह्मण समाज ने, वो सही
मामले में जो होली में होना चाहिए, होली मिलन, वो होली मिलन का कार्यक्रम था। सर होली की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? होली की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? होली का त्योहार सबके साथ मिलने का त्योहार, दुनिया भर की द्वेष खत्म करने का त्योहार, समाज को मिल के रहने का जो संदेश ये त्योहार देता है और लोग शायद उससे दूर भाग रहे हैं। अगर ये कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मनुष्य सोचता ज़रूर है कि हमको भी मिल के रहना चाहिए। ये जो जाति, धर्म, दुनिया भर की चीज़ें आज समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इन समाज से हट करके होली की तरह हम सबको भाई बहन की तरह मिलके एक दूसरे के भले के लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए। ये होली मिलन कार्यक्रम ब्राह्मण समाज का है, लेकिन ब्राह्मण समाज के माध्यम से है सर्व समाज के लिए। हम सर्व समाज को लेकर के ये होली की और दरअसल तो ब्राह्मण समाज बना ही इसीलिए है कि सर्व समाज को लेकर चले और उनके मार्गदर्शन करें। तो इसलिए कार्यक्रम भी था और एक हिंदुत्व का वो भी है और ये एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। सर आज ब्राह्मण समाज द्वारा एक विशाल होली महोत्सव प्रोग्राम यहाँ रखा गया था, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूनम भाटी जी को, जिन्होंने इस क्षेत्र में परशुराम एक गेट भी बनाया है और इस क्षेत्र का नाम परशुराम चौक कर दिया उन्होंने। और समाज के सभी वर्ग में ब्राह्मण समाज का बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा इनके बिना कोई काम संभव नहीं है, ऐसा पूनम जी ने भी कहा। और हर काम में ब्राह्मण को याद किया जाता है, विद्वान लोग होते हैं। और भगवान परशुराम जी 10 अवतार भी हैं, विष्णु अवतार हैं, इसलिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। सर होली का वक्त आ रहा है, बहुत ज़्यादा रंगारंग कार्यक्रम होता है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे होली पर? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिसके भी हम रंग लगाते हैं वो अपने प्रिय होते हैं, तो उनको बड़ी सुंदर खुशबू वाली गुलाल लगाएं। कोई गंदा रंग ना लगाएं और चमड़ी में कोई चर्म रोग हो जाए या कोई पटाखे फोड़ना, किसी की दिल को नुकसान पहुँचाना। होली का मतलब जो हो गया वो हो गया, अब दो दिलों का मिलन है। पुरानी जो गलती है उसको माफ़ करने का और गले लगाने का होली को मतलब हो लिया। ये किसी के साथ ग्रीस लगाना, गंदा कलर करना या किसी को गलत शब्द कहना, भांग या शराब पी के नालियों में पड़े रहना, ये होली नहीं है। भगवान कृष्ण की तरह मस्त रहें और जैसे राधा के संग गोपियों संग वो नाचते हैं, ऐसे अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में सबके संग नाचें और पुरानी बातों को भूल जाएं। और इस ब्राह्मण महासभा की तरफ से ये कार्यक्रम जग्गू पाठक जी हर वर्ष कराते हैं कहीं ना कहीं। मैं तो 3-4 कार्यक्रमों के बाद आज आना हुआ, इसके लिए इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इससे हमारा हिंदुत्व भी जगता है, प्रचार प्रसार होता है और जो आज मिशन चल रहा है 4-5 सालों के हिंदू जागृति का, और इससे ब्राह्मण के साथ साथ हिंदू जागृति बढ़ती है। ब्राह्मण और एक कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, संघर्ष के क्षेत्र में, तो इससे सारे समाज को प्रेरणा मिलती है। इसके लिए जग्गू पाठक जी को बहुत बहुत बधाई। सभी लोग मिलजुल कर, भारत के सभी लोग जो आज हिंदुत्व की जागृति जग रही है, 4 स्टेटों में हिंदुत्व की लहर बह रही है, इन सब को देखते हुए सब लोग मिलजुल करके होली मनाएं। सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। मैं सबसे पहले ब्राह्मण समाज को उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज ये होली मिलन का प्रोग्राम हुआ है जिसके अध्यक्ष के पाठक जी हैं और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल करी। आप जानते हैं कि कोरोना काल अभी जैसे 2 साल से चल रहा था, सारे प्रोग्राम बंद थे और उसमें सबसे पहला मैं कहूँगी अगर ये प्रोग्राम हुआ तो होली मिलन का प्रोग्राम हुआ। और होली खुशियों का त्यौहार है, तो मैं इनका धन्यवाद करती हूँ और अपनी तरफ से सभी को ही देशवासियों को होली की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और परमपिता परमात्मा से, राधा कृष्ण से इस बारी यही कहना चाहूँगी और उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अब सबके मास्क हटा दिए हैं। आप देख सकते हैं, आप भी, मैं भी, सभी आज होली के उत्सव पे सब बिना मास्क के हैं और अभी बड़े अच्छे से होली खेले, वरना पिछली साल तो रंगों का त्यौहार भी बेरंग हो गया था और जहाँ पिचकारी थी वहाँ सैनिटाइज़र हम लोग चला रहे थे, तो बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है। तो इसमें मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ और ब्राह्मणों को नंबर 1
वन पर रखा गया है, तो उन्होंने इतनी अच्छी पहल करी है, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। जी, आपने आज देखा ही होगा कि यहाँ पे कितना भव्य कार्यक्रम भी रखा गया था। साध्वी समाहिता जी के द्वारा ये पूरा उन्होंने किस तरह से कृष्ण जी का वर्णन किया और मथुरा और बरसाने में किस तरीके से होली खेली जाती है उसका हमें यहाँ पे दृश्य दिखाया। राधा कृष्ण की झांकी आई और किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं सब मग्न होके यहाँ पे नृत्य की और राधा कृष्ण की इस भक्ति में लीन हो गई। मैम, होली पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? होली पे जिस तरीके से ब्राह्मण समाज एक मैसेज अपने संस्था द्वारा भी दे रहा है कि सर्व समाज को हमें एकजुट होके हमेशा हर परिस्थिति का, हर जो भी बुराई है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और एकजुटता में जो ताकत है, हिम्मत जो है, वो हमें आगे की किसी भी परिस्थिति में सामना करने की हमें ताकत मिलती है और हमारा देश इसी प्रति से आगे बढ़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो